एक बड़ा अहम सवाल है जो अक्सर इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि वाई ट्रांसफार्मर डज़ नॉट वर्क ऑन डीसी सप्लाई एंड व्हाट विल बी हैपन इफ़ वी कनेक्ट ए ट्रांसफार्मर टू डीसी सप्लाई। कि क्या वजह है कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे काम नहीं करता और अगर हम उसको डीसी सप्लाई के साथ जोड़ दें तो क्या होगा। देखिए, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के असूल के मुताबिक काम करता है, या ये कह लें कि ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के मुताबिक वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। तो फैराडे का कानून ये कहता है कि जब कोई कंडक्टर मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाती है, या अगर कंडक्टर साकन है और मकनातीसी फील्ड हरकत करते हुए साकन कंडक्टर के साथ लिंक करती है तो वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। मुख्तसर ये कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेटिव मोशन की वजह से वोल्टेज पैदा होते हैं। अब देखें, जब ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट चलती है और वो अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग फ्लक्स पैदा करती है। ये ऐसा फ्लक्स होता है जिसकी मिकदार और सीमत टाइम के लिहाज से मुसलसल चेंज होती रहती है। हम ये भी कह सकते हैं ये ऐसा फ्लक्स है जो हरकत कर रहा है, जिसकी कोई ना कोई स्पीड है। अब ये हरकत करने वाला फ्लक्स, चेंज होने वाला फ्लक्स जब साकन सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ टकराता है तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के मुताबिक इसमें वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। अब अगर हम इसको डीसी सप्लाई के साथ जोड़ दें तो इस वाइंडिंग में डीसी करंट चलेगी जो कि कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और उसकी वजह से जो फ्लक्स पैदा होगा वो भी डीसी होगा, कांस्टेंट होगा, जिसकी मिकदार कांस्टेंट है, जिसकी सीमत चेंज नहीं हो रही, या ये कह लें कि उसकी स्पीड ज़ीरो है। अब ये फ्लक्स सेकेंडरी के साथ या तो कह लें कि लिंक ही नहीं करेगा, या अगर दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ है तो ये ताल्लुक़ बन रहा है कि ये वाइंडिंग भी साकन है और जो फ्लक्स है वो भी साकन है। अब चूंकि दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन ज़ीरो है तो इस वजह से सेकेंडरी में वोल्टेज पैदा नहीं होंगे। हालांकि होता इस तरह से है कि अगर हम डीसी सप्लाई के साथ इसको जोड़ देते हैं तो फ्लक्स तो पैदा हो रहा है, लेकिन हम कह लें कि इंडक्शन नहीं हो रही, यानी ऐसा फ्लक्स नहीं पैदा हो रहा जो बाहर की तरफ फैल रहा हो, अंदर की तरफ सिकुड़ा हो, जो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर सके, उसके साथ टकरा सके। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सेकेंडरी में वोल्टेज पैदा नहीं होंगे। अब चूँकि हमने इसको डीसी सप्लाई के साथ जोड़ दिया हुआ है और इंडक्शन तो इसमें नहीं हो रही, अब सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ वो फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रहा, लेकिन प्राइमरी में भी इंडक्शन नहीं हो रही, तो प्राइमरी में इंडक्शन ना होने की वजह से उसमें वोल्टेज पैदा नहीं हो रहे, जिसको हम कहते हैं कि बैक ईएमएफ पैदा नहीं हो रही। अब इस बैक ईएमएफ पैदा ना होने की वजह से प्राइमरी में बहुत ज़्यादा करंट चलती है, और ये ज़ायद करंट जिसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है वो इस वाइंडिंग की कम रेजिस्टेंस की वजह से इसको जला देती है, यानी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। लेकिन मुख्तसर आंसर इसका ये हो सकता है कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे इस वजह से काम नहीं करता कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करता है और इंडक्शन का अमल सिर्फ एसी सप्लाई की सूरत में होता है, डीसी में म्यूचुअल इंडक्शन का अमल नहीं होता। इस वजह से ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे काम नहीं करता, और अगर हम उसको डीसी सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं तो वोल्टेज तो पैदा सेकेंडरी में नहीं होंगे, लेकिन प्राइमरी में बैक ईएमएफ भी पैदा ना होने की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी।